जाति के आधार पर शादी करते हैं तो जातिवाद नहीं फैलता। जाति के आधार पर इंटरव्यू में नौकरी देते हैं, जातिवाद नहीं फैलता। जाति के आधार पर किसी को घोड़ी पर चढ़ने, किसी को मूंछ रखने से रोकते हैं तो जातिवाद नहीं फैलता। जाति के आधार पर श्मशान में लाश जलाने देते हैं तब जातिवाद नहीं फैलता। जाति के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में एक खास जाति का जिसकी आबादी 3% है जज बना हुआ है, उससे जातिवाद नहीं फैलता। एक जाति का आदमी वाइस चांसलर बना हुआ है, उससे जातिवाद नहीं फैलता। और अगर इस देश के SC ST OBC समाज के लोग अपनी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, उससे जातिवाद फैलता है। गरीबी सबसे बड़ी जाति है। गरीबी अगर सबसे बड़ी जाति है तो इस देश के राष्ट्रपति को गर्भगृह में क्यों नहीं घुसने दिया गया? इस सवाल का जवाब कोई मनुवादी दे, कोई शंकराचार्य दे, कोई मोहन भागवत दे। अगर गरीबी जाति है तो क्या एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब चमार की शादी होती है? यह बहकाने वाली बात है। इस देश में जाति ही सब कुछ है। ने काबिलियत कहां से तय करेगा? काबिलियत का सर्टिफिकेट कौन देगा? आपने 5000 सालों से इस देश के दलितों का जो है हकमारी किया है, पिछड़ों का हकमारी किया है। उनको अच्छा स्कूल मुहैया नहीं हुआ, उनको अच्छा खाना मुहैया नहीं हुआ, उनको समान अवसर उपलब्ध नहीं हुआ, उनको तो मनुष्य ही नहीं समझा गया। और काबिलियत की बात करते हैं दूसरों की हकमारी करके। धुरतई इस देश में सवर्णों की काबिलियत है। आपको तो आरक्षण मिला हुआ है, कोटे के दम पर आगे जा रहे हैं आप। कहाँ आगे आरक्षण मिला हुआ है? हम इस देश की आबादी में इस देश के SC ST OBC समाज के लोग 85 से 90% है और हमको जो है 50% के अंदर समेट दिया गया। कहाँ हमको हक मिला है? कहाँ संसाधन में भागीदारी है? कहाँ हमारी जात का कोई जज है? कहाँ हमारी जात का कोई वाइस चांसलर है? कहाँ हमारी जात का कोई जो है सेक्रेटरी है PMO में? हमारी तो हकमारी की गई है। इसी हकमारी के खिलाफ हम लोग 5 नवंबर 2023 को डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में रैली करने जा रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, अब 3-4 दिन का समय बचा हुआ है, आ जाइए आप। ये मैदान में आने का समय, घर में आने का समय नहीं है। इस रैली से जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर बोलता हूँ 8789325595। सिर्फ हम जय भीम बोलना अम्बेडकरवाद नहीं है। आज हक और अधिकार की लड़ाई जो है रामलीला मैदान में 5 नवंबर को लड़ी जा रही है। संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, आरक्षण की रक्षा करना, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ना सिर्फ डॉक्टर उदित राज जी ने ठेका नहीं ले रखा है। हम सब ने आरक्षण, हम सबको आरक्षण का लाभ मिला है और हम सब की जिंदगी बदली आरक्षण की वजह से। इसलिए मैं अपील करता हूं, ये आखिरी दौर आ गया, क्योंकि 2024 में अगर ये मनुवादी फिर से सत्ता में आ गए तो हम सबों का कुछ नहीं बचेगा। कहाँ जा रहा है संविधान आपका? चल तो रहा देश संविधान से। संविधान चल रहा है इस देश में। ईडी का क्या रोल है? क्या रोल है ईडी का? CBI का क्या रोल है? इस देश में संवैधानिक पदों पर सब सर्व समाज के लोगों की भागीदारी नहीं हो रही है। कहाँ है संविधान? दलित मारा जा रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ बचा ही नहीं है इस देश में। राम राज्य चल रहा है सर, 51 लाख दिए जला जाएंगे अयोध्या में। तो इस देश में यही होगा, राम राज्य आएगा, 51 लाख दिए जलाएं। हम लोग चाहते हैं कि विद्यालयों में दिया जले। हम लोग चाहते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले की जो परंपरा है, शिक्षा देने की परंपरा, हम लोग विश्वविद्यालय और विद्यालय में दिए जलाना चाहते हैं। शिक्षा का दिया जले जहां से SC ST OBC समाज की जिंदगी बदलती है। इस देश में जब से खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश के SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज के हक हुकूक मारे जा रहे हैं। इसके खिलाफ लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ 1997 से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में इस दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले 26-27 सालों से रैली करता आ रहा है। हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट होते हैं। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी सवाल की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे मुद्दे हैं कि जो EVM है वो एक बेईमान मशीन है, EVM पर रोक लगनी चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। क्योंकि इस देश के मासूम से मासूम व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि जो है EVM हैक किया जा सकता है। जिस मशीन को आदमी ने बनाया उस मशीन को आदमी हैक क्यों नहीं कर सकता? अगर कोई कहता है कि EVM हैक नहीं हो सकता तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। हमारा मुद्दा है OPS लागू किया जाए इस देश में। इस देश में कर्मचारी, अपना सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं सरकार की सेवा में और बदले में जब वह बुजुर्ग हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो उनका पेंशन
खाने का जो है ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, क्योंकि हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों पर निर्भर होते हैं। हम लोग इसमें मांग कर रहे हैं, हमारी जो रैली है 5 नवंबर की, कि हायर जुडिशियरी में, उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन लागू किया जाए। क्योंकि क्या कारण है कि इस देश की जो है 90-95% की भागीदारी इस देश के हायर जुडिशियरी में नहीं है। इसके खिलाफ यह जो कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसके खिलाफ हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हमने विगत 1-1.5 दशक से जो है हम लोग इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं कि उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी जब लोकसभा सदस्य थे, उन्होंने संसद में रहते हुए उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका जातिवादी है, न्यायपालिका में जो है सभी जातियों की, सभी समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए, नहीं तो बेईमानी होती है। आप उदाहरण उल्टा के देख लीजिए, न्यायपालिका के तमाम फैसले SC ST OBC के खिलाफ होते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं। हमारी एक और महत्वपूर्ण मांग है, इस देश में जो निजीकरण चल रहा है ताबड़तोड़, पूरा बाप का माल समझ के यह सरकार जो बेचने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम यह रैली करने जा रहे हैं। यह जो देश की संपत्ति है, यह देश के लोगों की है। इस देश की संपत्ति पर इस देश के SC ST OBC समाज, जो इस देश की 90% आबादी है, उसकी जो है भागीदारी होनी चाहिए, संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए। हमारी मांग है कि पूरे देश में जाति जनगणना किया जाना चाहिए और जाति जनगणना का प्रकाशन करके जिसकी जितनी आबादी है, जिस जाति की, जाति के हिसाब से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये भी हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ की एक पुरानी मांग है। इस मुद्दे पर हम लोग संघर्ष करते रहे कि जाति जनगणना कराओ। जिस देश में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, टेबल, पंखा, साइकिल, मोटरसाइकिल सब गिना जा रहा है, उस देश में आप आदमी को गिनने में क्या दिक्कत है? जाति के आधार पर शादी करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर इंटरव्यू में नौकरी देते हैं, और जाति के आधार पर आपको जनगणना करके भागीदारी देने में पेट में मरोड़ क्यों उठती है? यह हमारी मांग है। पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में आ गया है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हमारा मुद्दा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मनुवाद का गुलाम बनाया गया है। उन संवैधानिक संस्थाओं को जो है उस गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाया जाए और देश जो है एक संप्रभु देश जो है कायम रहे, जहाँ इस देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार रहे, संविधान प्रदत्त अधिकार रहे। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब का संविधान कायदे से लागू हो, इस देश में तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वायत्त तरीके से काम करें। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग 5 नवंबर 2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से रैली करने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों, SC ST OBC समाज के लोगों, इस देश में लोकतंत्र पसंद लोगों, संविधान पसंद लोगों को बता देना चाहता हूं कि 5 नवंबर डेडलाइन है। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो 5 नवंबर को सोच लीजिए कि आपको रामलीला मैदान आना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, हर हाल में रामलीला मैदान आना होगा। अगर आपको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपना आत्मसम्मान बचाना है, बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाना है।